हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 जुलाई का करंट अफेयर। देखते हैं आज क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल्फ स्कैन भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया एक दस्तावेज स्कैनिंग ऐप है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के द्वारा सेल्फ स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया गया। जानते हैं इसके बारे में। वेस्ट बंगाल की स्थापना फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसकी कैपिटल कोलकाता है और इसके गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और इसके सीएम ममता बनर्जी जी हैं। और एरिया में वेस्ट बंगाल की रैंक 13वीं है और जनसंख्या में इसकी रैंक 4th है। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ स्कैन ऐप के बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में 59 चीनी ऐप को बैन किया था, आप सबको पता ही है इसके बारे में। तो उसमें एक था कैम स्कैनर ऐप। उस कैम स्कैनर के बेस पे ही ये सेल्फ स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि ऑल इंडिया में वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ही आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वित्तीय संगठनों में से किसने भारत के अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन ई न्यू डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर है ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, इसमें बात की गई है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो L&T का हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसकी स्थापना की गई थी 2006 को। और इसका सेक्टर है जो वो फाइनेंस है और इसके चीफ फाइनेंस ऑफिसर है सचिन जोशी जी। ये था L&T के बारे में। इसके बाद बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो चाइना में पड़ती है। उसके बाद इसके मेंबरशिप के जो सदस्य होते हैं वो 102 और इसका पर्पज है क्रेडिटिंग। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी अमेजोन, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, इसका मूल उद्देश्य है कौशल विकास और यह निजी और सरकारी साझेदारी में काम करती है। केंद्र वित्त मंत्री ने अपने 2008-9 के बजट में इसकी गठन की घोषणा की थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, जो कि बता चुके हैं कि किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा 2008-9 के गठन के बजट के समय घोषणा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC के नए समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश चंद्रा, ऑप्शन बी जयंत कृष्णा, ऑप्शन सी विक्रम पवार, ऑप्शन डी डॉक्टर सतुरामन
पंचानतन। ऑप्शन ई जयदीप नंदी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जयंत कृष्णा। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या है ये? इसके जो फाउंडर है वो करण बिलीमोरिया जी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1993 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। और जो ये जयंत कृष्णा जी है, इसको 3 अगस्त को इसका नया सीईओ बनाया जाएगा। उसके बाद सरकार ने एक नया पैन इंडिया सेंटर सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अधिसूचित किया है, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करता है। निधि का कुल कोष क्या है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 20,500 करोड़, ऑप्शन सी 45,000 करोड़, ऑप्शन डी 90,000 करोड़, ऑप्शन ई 30,000 करोड़। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए निम्नलिखित संगठनों में से किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ऑप्शन ई फीफा। सही आंसर है ऑप्शन बी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। तो इसमें बात की गई है नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो क्या ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत सरकार द्वारा 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, जो दिल्ली में की गई थी। और MNRE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल ऊर्जा या एनर्जी। और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, जो USA में है। और इसके फाउंडर थे जॉन F कैनेडी, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 3 नवंबर 1961 को की गई थी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तितली बन गया है? नंबर 1 डायमंड बीडविन, नंबर 2 गोल्डन बीडविन, नंबर 3 सिल्वर बीडविंग, नंबर 4 कॉपर बीडविंग, नंबर 5 ईस्टर्न बीडविन। सही आंसर ऑफ गोल्डन बीडविन। तो गोल्डन बीडविन हाल ही में सबसे बड़ा तितली बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 मनुषी छिल्लर, ऑप्शन 2 रोहित शर्मा, ऑप्शन 3 सुखबीर सिंह, ऑप्शन 4 पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन 5 सुनील छत्री। सही आंसर है ऑप्शन 3 सुखबीर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला प्रमुख औद्योगिक देश है जिसने कोयला परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन ई नीदरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। तो फ्रेंड्स, जर्मनी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जर्मनी जिसकी कैपिटल क्या है बर्लिन, और इसकी जो लैंग्वेज है वो है जर्मन, और गवर्नमेंट है यहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रांस वेल्टर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य संघ
शासित प्रदेश ने एक आभासी रास्ते पर एक स्थानीय पथ पर नेतृत्व करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लद्दाख, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख। लद्दाख के बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा। आप सबको पता ही है जैसे कि 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का इन्हें दर्जा मिला है, जो दर्जा इसको 3 अक्टूबर 2019 को मिला था। और इसका जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर में है और लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन देश के भविष्य की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में से एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन ई आईआईटी रोपड़। सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी आपको ये करंट अफेयर की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी सीरीज़ में हर रोज़ लाता रहूँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। आज के इस करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ के साथ, इस करंट अफेयर की पीडीएफ के साथ आप और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनकी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।